पिछले कुछ दिनों में खूब आरोप लगाए गए मेरे खिलाफ, मनीष सिसोदिया के खिलाफ, सतिंदर जैन के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ, फंडिंग को लेकर बिल्कुल बेबुनियाद आरोप, कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं, बस कीचड़ फेंक रहे थे, कीचड़ फेंक रहे थे, कीचड़ फेंक रहे थे कि कुछ तो चिपकेगा, कुछ तो चिपकेगा। मैं ये सोच रहा था इन्होंने 2 साल में सारी जांच एजेंसियां हमारे ऊपर छोड़ रखी है, सारी एजेंसियां, सीबीआई हमारे खिलाफ छोड़ रखी है। मेरे ऊपर सीबीआई की रेड हुई, इनको कुछ नहीं मिला सीबीआई की रेड में। मैं ये सोच रहा था जैसे दूसरे नेताओं पे जब इन्होंने सीबीआई की रेड करी उनके खिलाफ कुछ मिल गया और वो नेता चुप हो गए क्योंकि उनकी गर्दन उनके हाथ में आ गई। अगर मेरे खिलाफ इनको कुछ मिल जाता, आज मैं आपके सामने खड़ा होकर इनकी इतनी बेबाकी के साथ बात नहीं कर सकता था, मेरी भी गर्दन इनके हाथ में होती। लेकिन कुछ करा नहीं मैंने, कोई चोरी नहीं कर रखी मैंने, कोई चोरी नहीं कर रखी मनीष सिसोदिया ने, कोई चोरी नहीं कर रखी सतिंदर जैन ने, हम लोगों ने कोई चोरी नहीं कर रखी। इसीलिए ये हमारे को तोड़ नहीं पा रहे। नहीं तो मैं ये सोच रहा था ये जितने पिछले 2 महीने से आरोप लगा रहे हैं इसमें रत्ती भर भी सच होता, इतना सा भी सच होता, अभी जेल में बैठा होता मैं। जब इनको कुछ नहीं मिला तो जो कागज थे जिसमें कुछ नहीं था वो इन्होंने मीडिया को देने चालू कर दिया, ऊट पटांग के आरोप लगाने से। बोले 16,000 की थाली खाली, झूठ था। अगले दिन बोले 97 करोड़ रुपए का एड आम आदमी पार्टी से रिकवर करेंगे, पढ़ा था आपने अखबारों में। बोले कि 97 करोड़ रुपए का एड आम आदमी पार्टी से रिकवर करेंगे। हम लोग कोर्ट चले गए, कोर्ट में आपको जान के ताज्जुब होगा, केंद्र सरकार का वकील कहता है हमने रिकवरी के तो ऑर्डर ही नहीं किए जी। ये पता आपको? नहीं पता, मीडिया ने नहीं दिखाया। मीडिया ने ये तो दिखाया कि 97 करोड़ रुपए की रिकवरी के ऑर्डर हो गए। मीडिया ने ये नहीं दिखाया कि केंद्र सरकार के वकील ने जाके कहा जी रिकवरी के तो ऑर्डर ही नहीं करे हमने। हम स्टे लेने के लिए गए थे, ये कह रहे थे 1 मई से रिकवर करेंगे, आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट अटैच कर देंगे, सारा पैसा ले लेंगे इनसे। तो हम स्टे लेने के लिए गए थे कोर्ट में। कोर्ट में इनका वकील कहता है जी हमने तो रिकवरी के ऑर्डर ही नहीं करे। तो जज बोला फिर स्टे किस बात करते जब ये रिकवरी कर ही नहीं रहे। अगर ये रिकवरी करने की कोशिश करे तो आप दोबारा आ जाना, मैं रोक दूंगा इनको। ये जज ने कहा है, कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी। फिर इन्होंने कहा शुंगलू कमेटी। भाई साहब भारत के इतिहास में पहली बार हुआ होगा, 2 साल हमारी सरकार चली, 2 साल सरकार चलने के बाद इन्होंने अपनी एक कमेटी बनाई। उस कमेटी ने हमारी सारी फाइलें, 405 फाइलें जिसमें हमने साइन करे थे, मैंने और मेरे मंत्रियों ने 405 फाइलों में साइन करे थे 2 साल में, सारी फाइलों की जांच कर ली इन्होंने सारी। कुछ तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, कुछ नहीं मिला इनको 405। सबसे बड़ा हमारा ईमानदारी का सबूत यही है, सबसे बड़ा सर्टिफिकेट हमको ईमानदारी का बीजेपी की सरकार ने दिया है। सारी फाइलें चेक करने के बाद इनको पूरी शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट भेज दूंगा मैं आप लोगों को, आप भी पढ़ लेना। एक नए पैसे का भ्रष्टाचार उसके अंदर नहीं निकला शुंगलू कमेटी की। फिर बोले केजरीवाल ने 2 करोड़ रुपए ले लिए। अब उसमें कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं, देने का सबूत नहीं उसके अंदर। केजरीवाल ने 2 करोड़ रुपए लिए। मैं ये सोच रहा था अगर यही आरोप किसी और नेता पे लगा होता, ये मीडिया वाले चलाते क्या? बिल्कुल नहीं चलाते। हमारे ऊपर कोई खड़ा होके कुछ भी बोल दे, ऐरा गहरा है, कुछ भी बिना सबूत के बोल दे, सब चलाते हैं। क्यों? इस देश की सारी भ्रष्टाचारी ताकतें इकट्ठी हो गई है और सबसे बड़ा वार आपके ऊपर किया जा रहा है, सबसे बड़ा हमला किया जा रहा है। आपको याद होगा जब से आंदोलन शुरू हुआ, इस देश की बहुत बड़ी बड़ी ताकतों के खिलाफ हमने आवाज उठाई। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ आवाज उठाई, मुकेश अंबानी के खिलाफ आवाज उठाई। उनके भ्रष्टाचार को हमने, उनकी करतूतों को हमने देश के सामने रखा था। और आज भी हम भ्रष्टाचारी ताकतों से लड़ रहे हैं, बिजली कंपनियों से लड़ रहे हैं, टैंकर माफिया से लड़ रहे हैं, पीडब्ल्यूडी में ठेकेदारों के माफिया से लड़ रहे हैं, बड़े बड़े माफिया से लड़ रहे हैं। आज भी हम लोग, हमारे पास क्या था लड़ने के लिए?
एक ही हथियार था मेरे पास, मेरी सच्चाई और मेरी ईमानदारी। अगर मैं थोड़ा सा भी बेईमान होता, जिस दिन मैंने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ, मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, उन लोगों के खिलाफ, ये 2 मिनट नहीं छोड़ते, मेरे को अंदर कर देते। केवल मेरी सच्चाई और मेरी ईमानदारी मेरा सबसे बड़ा हथियार था। आज ये वो कीचड़ फेंक फेंक के, कीचड़ फेंक फेंक के मेरे से मेरा वो हथियार छीनना चाहते हैं। लेकिन मुझे देश के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। कुछ लोग मुझसे कह रहे थे केजरीवाल बोल क्यों नहीं रहा, क्या बोलूं मैं, क्या जवाब दूं इन चीजों का, बिना सबूत के, बिना किसी चीज के क्या जवाब दूं। लेकिन मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ी, देश के लोगों ने इसका जवाब दिया है। गली गली के अंदर बात हो रही है कि सारे पीछे पड़ गए केजरीवाल के खिलाफ, सारे पीछे पड़ गए केजरीवाल के खिलाफ, झूठ बोल रहे हैं। हमारे कट्टर विरोधी बीजेपी वाले भी टीवी में आके कह रहे हैं केजरीवाल कुछ भी हो सकता है, बेईमान नहीं हो सकता। आज हमारी पार्टी के चंदे के ऊपर ये लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। मैं आप लोगों को एक भरोसा देना चाहता हूं, ये पार्टी आपके खून पसीने की कमाई से चलती है। इस देश के लोगों की उम्मीद की, इस देश के लोगों के खून पसीने की पवित्र कमाई से चलती है। इस पार्टी का चंदा बेहद पवित्र है और जब तक मैं इस पार्टी की कमान संभाले हुए हूं, भरोसा रखना इस चंदे को कभी अपवित्र नहीं होने दूंगा।